Hello students and welcome. See, in the today's session we'll basically discuss class 9, chapter number 2, polynomials, exercise 2.2, question number 4. So ये न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। So hello and welcome. My name is Khushbu Jain and Vedic Math Masters my channel name. So if you haven't subscribed my channel, you can subscribe for more videos in future and definitely you will get quality videos. So start करते हैं आज का सेशन। देखिए आज के सेशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा 4 है उस क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमिनल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि आपको हर एक केसेस में ये बताना है कि अगर पॉलिनोमिनल हमारा जीरो के बराबर होता है तो हमारा पॉलिनोमिनल क्या होगा। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 का ए पार्ट और बी पार्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ए पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर पी ऑफ एक्स बेसिकली यहाँ पे वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 5 है और इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमिनल। तो अब आप देख सकते हैं कि जब जीरो हो गया है तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये 5 है क्योंकि ये एक डिजिट है तो वेरिएबल ये विदाउट वेरिएबल ये भी विदाउट वेरिएबल, तो हम उसको उधर लेकर जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस 5। आपको पता है कि यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 0 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -5। ठीक है, तो मेक श्योर कि माइनस आप हमेशा इसके साथ रखिएगा। तो ये इसका आंसर है, ये इसका सोल्यूशन है x की वैल्यू का। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा। यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 आपको दे रखा है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू x इज इक्वल टू 0। और अब आप क्या करेंगे, ये वहां अगर ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर आके ये प्लस में हो जाएगा। तो 0 प्लस 5, सो x इज इक्वल टू 5 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। So students, now this is the third and fourth part over here. So what we have to do is we have to find the value p of x is equal to 2x plus 5. आपको यहाँ पर वैल्यू ये दे रखी है। So now the solution is आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 करेंगे पॉलिनोमिनल निकालने के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो विद वेरिएबल है 2x इज इक्वल टू, इसको भी हम वही 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -5। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पहले यहाँ पे कि आपका आंसर आया यहाँ पे 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5 विल गेट द आंसर। सो इज इक्वल टू x को अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो -5 यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में यानी कि 2 इंटू एक्स है तो इक्वल्स 2 से इधर आके हमेशा ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 अपॉन में 2 एंड दिस इज द राइट आंसर। सो ये इसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 आपको दे रखा है। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद में आप इसको यहाँ पर जो विद वेरिएबल वाला है इसको आप इधर ही रहने देंगे और 0 के पास ले जाएंगे आप 2 को। तो क्योंकि यह यहाँ पे माइनस में उधर आके प्लस में हो जाएगा। So 3x is equal to 0 plus 2 will be the answer is equal to 2. So now the x is equal to, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में 3 into x है। So what we have to do is 2 upon 3 and 2 upon 3 will be the right answer of this variable. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। Students, now this is the question. See, fifth question says p of x is equal to 3x. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए सोल्यूशन में बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 अपॉन 3 क्योंकि यहाँ आके अपॉन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 द वैल्यू विल बिकम इट 0, क्योंकि आपको पता है कि जब ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 0 होता है तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो ये आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसमें p ऑफ 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन में p ऑफ x इज इक्वल टू ax और a इज नॉट इक्वल टू 0 बेसिकली। तो ax इज इक्वल टू बेसिकली हम लिखेंगे यहाँ पे 0, जिसमें x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू निकलेगी 0 अपॉन a। सो द वैल्यू इज, यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा 0। सो आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, इसका भी आंसर 0 ही आएगा एंड दिस इज द राइट आंसर। सो
मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सेवंथ पार्ट। सी p of x is equal to cx plus d, c where c is not equal to 0 and c and d are the real numbers। ये आपको यहाँ दे रखा है, तो देखिए सोल्यूशन में इसको हम किस तरीके से करेंगे। c x plus d is equal to 0। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर d को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि x के साथ यहाँ पर ये वेरिएबल इसके साथ में, इसलिए हम d को उधर लेके जाएंगे क्योंकि ये रियल नंबर है। तो 0 माइनस डी हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, बेसिकली आपका यहाँ पर आंसर आया 0 माइनस डी करके। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में सी, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। सो आपको होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ के अपॉन में हो गया, और जब भी हम माइनस करेंगे तो माइनस का साइन हमेशा आएगा। जीरो में से किसी भी रियल नंबर को माइनस करके तो रियल नंबर के साथ उसका माइनस आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू थिंक दैट इट्स रियली अ क्वालिटी वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस इन फ्यूचर। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।